आपका खास खबर में आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर अन्ना हजारे समेत कई राजनीतिक और सामाजिक संगठनों का विरोध झेल रही सत्ताधारी बीजेपी को अब हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ के विरोध का भी सामना करना पड़ेगा। तो 26 फरवरी यानी कल राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले जेल भरो आंदोलन की सर्व कर्मचारी संघ ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं और संघ केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर जेल भरो आंदोलन करेगा। ऐसे में पहले ही बैकफुट पर नजर आ रही बीजेपी सरकार की मुश्किलों में इजाफा तय माना जा रहा है। देश और प्रदेश में सरकार विरोधी माहौल देखकर शायद बीजेपी को भली भांति समझ आ गया होगा कि आखिर सत्ता को कांटों का ताज क्यों कहा जाता है। एक तरफ जहां भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर अन्ना हजारे समेत राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने केंद्र और प्रदेश सरकार की नींद उड़ा रखी है, वहीं बैकफुट पर नजर आ रही सत्ताधारी बीजेपी को हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ के आक्रोश का सामना भी करना पड़ रहा है। सरकार पर जन विरोधी फैसले लेने और वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सर्व कर्मचारी संघ 26 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर पर जेल भरो आंदोलन करने जा रही है। सर्व कर्मचारी संघ की मुख्य मांगे: कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, न्यूनतम वेतन 15,000 रुपए, रिक्त पदों को जल्द भरा जाए, पंजाब कर्मचारियों के समान वेतनमान, श्रम कानून में संशोधन को निरस्त किया जाए, पीएफआईडी को लागू करने का फैसला रद्द हो, एफडीआई में विदेशी निवेश रोका जाए, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश रद्द किया जाए। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भूमि अधिग्रहण अध्यादेश समेत कई मुद्दों पर चौतरफा हमला झेल रही सत्ताधारी बीजेपी की मुश्किलों में सर्व कर्मचारी संघ का जेल भरो आंदोलन और भी इजाफा करने का काम करेगा। ऐसे में देखना होगा कि प्रदेश की खट्टर सरकार सर्व कर्मचारी संघ के विरोध को शांत कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ के सचिव वीरेंद्र सिंह धनखड़। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। हाँ जी, हाँ जी। 26 फरवरी यानी कल जिस तरीके से आप लोगों का आंदोलन है वो शुरू हो जाएगा। सवाल सबसे पहले ये है कि कल के लिए क्या रणनीति है आप लोगों की और कितने उस आंदोलन को लेकर आप लोगों को लगता है कि कोई दबाव सरकार पर पड़ेगा? हाँ जी, हाँ जी, हेलो जी बताएं। हाँ जी, हरियाणा कर्मचारी महासंघ बिल्कुल पूर्ण रूप से कल के तैयार है। कल केंद्रीय ट्रेड यूनियन अखिल भारतीय कर्मचारी परिसंघ के आह्वान पर होने वाले आंदोलन में हरियाणा कर्मचारी महासंघ का प्रत्येक सेवाई पूरी भागीदारी करेगा। यहाँ ये गौरतलब है कि हरियाणा की वर्तमान सरकार ने चुनाव से पूर्व आने से पहले अपने मैनिफेस्टो के अंदर कर्मचारी वर्ग के बारे में लंबे चौड़े वादे किए थे। आज हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार उन वादों को भूल करके जी उल्टा जो प्रदेश के कर्मचारी वर्ग ने एक अपने लंबे आंदोलन और संघर्ष के द्वारा जो मांगे हासिल की थी, समीक्षा के नाम पर उन्हें काटने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ ये भी गौरतलब है कि आज प्रदेश के सरकार के राजनेता, जिसमें श्री ओम प्रकाश धनखड़ कृषि मंत्री हैं, उन्होंने पूर्व की सरकार में जब धरने और आंदोलन किए थे तो उनके खिलाफ केस दर्ज किए गए थे। वो तो वर्तमान सरकार ने केस विड्रा कर लिए। हरियाणा कर्मचारी महासंघ की 3 दिवसीय जो हड़ताल थी उसमें बिजली बोर्ड के हमारे 46 कर्मचारी पदाधिकारी के मुकदमे आज भी स्टैंड कर रहे हैं। यानी एक राजनीतिक आदमी विड्रा कर लिए कि एक एम्प्लॉय जो मजदूर है, इस प्रकार का भेदभाव हरियाणा कर्मचारी महासंघ की 23 दिसंबर 2014 को ऑन चीफ मिनिस्टर भेव प्रदेश के वित्त मंत्री के साथ हमारी बातचीत हुई थी। प्रदेश के वित्त मंत्री ने हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों से 1.5 महीने का समय मांगा था। वो समय अवधि पूरी हो चुकी है, परंतु हरियाणा कर्मचारी महासंघ के संपूर्ण मांग पत्र भेजने के बाद में चाहे वेतन विसंगति की बात थी, पंजाब के समान वेतनमान की बात थी, प्रदेश से सभी कच्चे कर्मचारी को पक्का होने की बात थी, या हरियाणा बिल्कुल तमाम मांगे हैं। वीरेंद्र जी आप लाइन पर रहिए, हमारे साथ कंवर सिंह यादव भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जो कि अध्यक्ष हैं संघ के। कंवर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। कंवर जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? कंवर सिंह जी, चलिए लगता है कि संपर्क नहीं हो पाया। तो सर्व कर्मचारी संघ की कुछ प्रमुख मांगे हैं जिनका जिक्र वीरेंद्र धनखड़ कर रहे थे। वीरेंद्र जी एक बार फिर से समझना ये चाहेंगे क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की?
हरियाणा कर्मचारी महासंघ, हरियाणा कर्मचारी महासंघ। जी, क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं आप लोगों की, एक बार फिर से समझना चाहेंगे, जिस पर सरकार को विचार करने की जरूरत है? हाँ जी, हमारे संगठन का नाम मैडम हरियाणा कर्मचारी महासंघ। हेलो, अब तक आवाज हमारी पहुंच रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हेलो, हेलो। चले, लगता है कि संपर्क सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, ये कुछ प्रमुख मांगे हैं सर्व कर्मचारी संघ की, जिसने जेल भरो आंदोलन की तैयारियां तेज कर दी हैं। कल जो है इस आंदोलन की शुरुआत होनी है और निश्चित तौर पर सरकार के लिए ये थोड़ी मुश्किलों में इजाफा जरूर करने वाला है। बीजेपी नेता वीरेंद्र चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी शुक्रिया। 26 फरवरी यानी कल राष्ट्रीय स्तर पर जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की जा रही है सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से। कहीं सरकार के मुश्किलों में इजाफा किसी तरह का, जिस तरीके से ये आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है, क्या आपको लगता है कि इस तरह की अगर कार्यप्रणाली रही, तमाम संगठन अगर सड़कों पर उतरेंगे तो प्रदेश की व्यवस्था कैसे चलेगी? देखिए, ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है कि सबको अपनी बात कहने का, उसको अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रजातांत्रिक अंदाज में विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। जब हम विपक्ष में थे हम भी करते थे। जो लोग अभी हम लोग सरकार में हैं और सरकार से कुछ लोगों की अपेक्षाएं हैं मान लीजिए, और उनको ऐसा आभास लगता है कि अभी पूरी नहीं हो पाई हैं, तो उनके आंदोलन के अधिकार को हम कभी चुनौती नहीं देते। उनका आंदोलन करने का अधिकार है, उसका स्वागत है। परंतु एक बात सबको समझनी चाहिए, ये जो आंदोलनकारी संगठन है उनसे भी मैं अनुरोध करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार को अभी आए हुए बहुत लंबा अरसा नहीं हुआ है, और किसी भी सरकार को, किसी भी नई व्यवस्था को कुछ समय मिलना चाहिए। और वो स्वाभाविक रूप से उसकी आवश्यकता होती है कि जब आपको कुछ काम करने होते हैं, वो रातों रात तुरंत चट मंगनी पट ब्याह की रीति से नहीं हुआ करते। ठीक वीरेंद्र जी, इस पर हमारे साथ कर्मचारी संघ के जो जिलाध्यक्ष हैं हिसार से, वो जुड़ चुके हैं, सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सुरेंद्र जी, आप लोगों ने जिस तरीके से आंदोलन की शुरुआत कर दी है, जेल भरो आंदोलन कल से किया जाएगा। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र चौहान जी जुड़े हुए हैं। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस सरकार को आए अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं, ऐसे में चट मंगनी पट ब्याह वाली स्थिति नहीं हो सकती है। आप लोगों की मांगों को सुनने और समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए सरकार को। सुरेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया है, लेकिन हेलो। केंद्र प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप ये लगाया गया है। कर्मचारी नेता धर्मवीर फोगाट इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मवीर जी, बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी। धर्मवीर जी, सर्व कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर जेल भरो आंदोलन की शुरुआत कर रहा है, आप उनके इस आंदोलन को कैसे देख रहे हैं? सर्व कर्मचारी संघ और सभी ट्रेड यूनियनों की तरफ से कल जेल भरो का सत्याग्रह का आह्वान है पूरे हरियाणा प्रदेश में और साथ ही पूरे देश में भी। केंद्र सरकार जो पेंशन का जिस प्रकार से और बीमा क्षेत्र में एफडीआई कर रही है, ठेकाकरण और निजीकरण नौकरियों का हो रहा है, बड़े पैमाने पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल लागू है, कच्चे कर्मचारियों को कोई राहत नहीं है। इन विषयों को लेके हम जो है कल पूरे हरियाणा प्रदेश में जिला स्तर पे डीसी कार्यालयों के बाहर गिरफ्तारी देंगे। ये प्रोग्राम है जी। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों की प्रमुख मांगे हैं, उन मांगों पर सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा समय लगने की जरूरत है। कितना एक लंबा अरसा आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने बहुत वक्त दे दिया सरकार को और अब उस पर कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत थी? नहीं, ये केवल हरियाणा सरकार के सतर का मुद्दा नहीं, हरियाणा सरकार भी उसमें शामिल है, लेकिन केंद्र सरकार के खिलाफ भी है। ये पेंशन के कानून का निजीकरण और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की नीति तो उन्हीं की नीतियों के परिणाम से सभी राज्यों में लागू हो रही है।
श्रमिकों के जो आंदोलन है उनके साथ बातचीत के प्रति बेरुखी सरकार की है, कोई बात सरकार नहीं कर रही है। न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी नहीं है, श्रम कानूनों में नकारात्मक बदलाव है, ये सारे मुद्दे केंद्र की सरकार के लेवल के हैं और उस लेवल पे नहीं कहा जा सकता कि उनको कम समय मिला है वो इनको संबोधन नहीं कर सकते, करना चाहिए। बिल्कुल। धर्मेश जी, आप लाइन पर बने रहे, हमारे साथ विजयपाल जाखड़ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। विजयपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। विजयपाल जी, कल जेल भरो आंदोलन की शुरुआत, क्या लगता है आपको कि इस आंदोलन के बाद सरकार आप लोगों की तरफ नजर इनायत करेगी? देखिए, हमारा फर्ज है लोकतंत्र के नियमानुसार जो है हम सरकार को चेताने के लिए अपने प्रयास करें और उसी के अनुसार हमारा जो आंदोलन दिया हुआ है उसके अनुसार हम तो यही सोच करके कि हमारा जो विरोध है उसको देख करके जो संकेत है उसको सरकार समझेगी और कर्मचारी हित में जो कदम बढ़ाने चाहिए वो करेगी और जो कर्मचारी विरोधी नीतियां हैं उनको वापस लेगी। इसीलिए हमारा जो कल का प्रदर्शन है और हमें उम्मीद है सरकार को ऐसा करना भी चाहिए। पहले की जो उम्मीदें थी वो टूट चुकी हैं। अगर हम देखें, अगर पहले की तमाम समस्याओं को देखें, एक लंबे समय से आप लोग अपनी मांगों को लेकर करते आ रहे हैं, इस बार आप लोग को लगता है कि सरकार जो है इस चेतावनी को बहुत गंभीरता से लेगी? सरकार, आपके माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं कि नहीं चेतेगी तो उसके पश्चात जो कर्मचारी के उग्र आंदोलन का जो है सामना सरकार के लिए जो है मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारी भी मजबूरी होगी कर्मचारी को अपने हितों की रक्षा के लिए और जो जिस प्रकार की समस्याओं के निदान हेतु जो कदम उठाने चाहिए सरकार को, अगर सरकार इस चेतावनी के बाद नहीं समझती है तो उसके पश्चात जो है कर्मचारी संगठन अपने दोबारा से रूपरेखा तैयार करके सरकार को झुकाने के लिए आगामी आंदोलन करेंगे। और क्योंकि कर्मचारियों में इन जो नीतियां हैं इनको लेकर के काफी रोष है और इस रोष को देखते हुए संगठन भी जो है जो भी रूपरेखा तैयार करेंगे उसके वो जो है सरकार के लिए भारी पड़ेंगी। बिल्कुल। विजयपाल जी, आप लाइन पर बने रहे, हम आपसे आगे बातचीत जारी रखेंगे। तो केंद्र प्रदेश सरकार पर वादा खिलाफी का ये आरोप, हालांकि तमाम कर्मचारी संघ के जो पदाधिकारी है वो यही कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत वो सरकार को चेताने की कोशिश कर रहे हैं और वाकई ये वक्त सरकार को चेतने का भी है, क्योंकि कई तरफ से सरकार को अगर देखें बहुत सारी चुनौतियों से वो घिरी हुई है। आए दिन प्रदेश में हर रोज कोई न कोई संगठन जो है वो सड़कों पर उतर रहा है। एक तरफ दिल्ली में आपने देखा कि किस तरीके से आंदोलन किया नजारे ने, आपने भी सरकार के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी हुई है। तो लगातार जो है सरकार के पर दबाव बढ़ता हुआ, कल आपको बता दें कि कई मुद्दों पर हरियाणा कर्मचारी महासंघ सरकार को घेरने जा रहा है। जेल भरो आंदोलन की कल से शुरुआत की जाएगी। चलिए, खास खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK इंटरनेशनल स्कूल, नर्चरिंग योर फ्यूचर टुडे। आयुर्वेद द्वारा विभिन्न बीमारियों के इलाज के बारे में जानिए हमारे विशेष कार्यक्रम गंगा आयुर्वेदा में। मिलिए डॉक्टर RP गुप्ता से रोजाना दोपहर 11:30 बजे सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। कुछ सीधे सवाल,
कुछ तीखे सवाल, आपसे जुड़े हर मुद्दे पर हम करेंगे सवाल। सवालों के चक्रव्यूह में होंगी कुछ खास शख्सियतें। देखना ना भूले चक्रव्यूह मेरे साथ। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है खास खबर में, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं कल होने वाले कर्मचारियों के जेल भरो आंदोलन की। सरकार की मुश्किलों में से कितना इजाफा होगा, सरकार क्या इस पर आगे एक्शन लेगी, क्या इनकी मांगों पर विचार किया जाएगा, देखना होगा। लेकिन चारों तरफ से अगर देखें तो इस वक्त बीजेपी सरकार पर कहीं न कहीं दबाव बढ़ता हुआ। हमारे साथ कांग्रेस नेता डीपी कौशिक फोन लाइन पर। कौशिक साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। थैंक यू मैम, थैंक यू। जेल भरो आंदोलन की तैयारियां अब कर्मचारियों की तरफ से कर दी गई हैं और उनकी तरफ से कहा यही जा रहा है कि वो लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत रहे, संघर्षरत रहे, लेकिन सरकार उनकी कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं। मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा, आंदोलन जेल भरो आंदोलन जो कर्मचारी कर रहे हैं, ये मुझे पता नहीं चला, बीजेपी को शायद पता नहीं लग रहा कि कौन सा वर्ग जेल भरो आंदोलन नहीं करना चाह रहा। इधर जमींदार बेचारे किसान नेता वहां जब जंतर मंत्र बैठे हुए, इधर कर्मचारियों ने शुरू कर दिया। कंप्यूटर वाले बेचारे पहले से बैठे हुए हैं, और ऐसे जो कर्मचारी है, टीचर है, वो इन्होंने बर्खास्त कर दिए, पुलिस वाले की भर्तियां कैंसिल कर दी। मैं पूछना चाह रहा हूँ, खट्टर साहब कर क्या रहे हैं? अपना विधायकों को उस पढ़ाई रहेंगी, इन लोगों को नौकरियां भी देंगे, क्या करना चाह रहे हैं जनता के साथ में? इस देश की जनता ने इनको अगर मैंडेट में दिया है तो काम करने के लिए दिया है कि लोगों को खिलवाड़ करने के लिए दिया है? हरियाणा प्रदेश की जनता, आपको पता है ऐसी जनता है, ये बहुत जल्दी रिजल्ट मांगती है। इनको 5 साल, देखिए, अगर ये बदकिस्मती है कि इन्होंने 5 साल मिल गए, अगर थोड़ा टाइम कम मिला होता है इनको तो ये इतनी जल्दी इनको रिजल्ट देते कि बहुत जल्दी बीजेपी का नाम बिल्कुल खत्म हो जाता। तो इनको थोड़ा सोचना चाहिए कर्मचारियों के बारे में, हर वर्ग के बारे में। मैं तो कहता हूँ ये ऐसी भूमिगणी की जो नीति लिया है, तो किसान बेचारा मर्रा पड़ा वहां जंतर मंत्र बैठा भूखा तिसा है, कोई संभालने को लिए तैयार नहीं है। कर्मचारी इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। नहीं कंप्यूटर वाले टीचरों के बारे में किया, जेबीटी वालों के बारे में किया। तो मैं देखिए बीजेपी सरकार के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं कहूंगा, पर जो मनमानी ये सरकार करी है, इससे देश की जनता को बड़ा मतलब अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। बिल्कुल कौशिक साहब, आप लाइन पर बने रहे। विजयपाल जाखड़ हमारे साथ संघ के जो प्रवक्ता है वो जुड़े हुए हैं। विजयपाल जी, साफ तौर पर ये कह रहे हैं डीपी कौशिक कि सरकार की कार्यप्रणाली ऐसी है कि कर्मचारियों में संतोष है। क्या पूर्ववर्ती सरकार से भी संतुष्ट थे? बिल्कुल, इनकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि अगर आप जिक्र करें, हरियाणा सरकार ने आते ही कुछ मुद्दों को पूर्व की सरकार के फैसलों को रिव्यू करने के लिए कहा था, जिसमें पंजाब के समान वेतन का मैटर था। तो पंजाब के समान कर्मचारियों के लिए तो रिव्यू कर लिया, लेकिन जो उस समय विधायकों को और मंत्रियों के लिए जो हुड्डा सरकार ने बढ़ाए थे, पंजाब के समान किए थे, उसको तो खट्टर सरकार ने अभी तक रिव्यू नहीं किया। ये मैटर सिर्फ कर्मचारी के लिए या कोई बेरोजगार युवकों को रोजगार देने के मुद्दे के ऊपर जो भी है, यदि प्रदेश का विकास चाहिए तो स्थायी नियुक्तियां भी चाहिए, कर्मचारी चाहिए। कर्मचारियों के बिना क्या खट्टर साहब इकल्ले थोड़ी सरकार चला लेंगे? सरकार तो एक तंत्र से चलती है और जिसमें कर्मचारी मुख्य अंग है। यदि कर्मचारी के सहयोग के बिना सरकार चल सकती तो सरकार, पूर्व की सरकारें जब भी कर्मचारियों की शुरुआत में भर्ती की गई थी, जब इसको सार्वजनिक उपक्रम के तौर पर यूज किया गया था, सरकारी तंत्र में मिलाया गया था, उस समय सरकार ने इसीलिए किया था कि सरकारी तंत्र को चलाने के लिए सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। और बिल्कुल विजयपाल जी, आपसे बातचीत जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ दलबीर नेहरा जुड़ चुके हैं, हरियाणा रोडवेज कर्मचारी यूनियन से जुड़े हुए। दलबीर जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम। कल जेल भरो, समझना ये चाहेंगे कि आप लोग कितना सहयोग कर रहे हैं इसमें, क्या कुछ प्रमुख मांगे और क्या ये एक आखिरी विकल्प बचता है सरकार के खिलाफ? हमारा तो आज तक सहयोग, हमने आज तक सरकार को समय समय दिया है। हाँ। और हम चाहते हैं कि सरकार हमें समझे और हम सरकार को समझें। पर सरकार की नकारात्मक सोच जो अभी तक की दिखाई दी है, उससे बात नहीं बनने वाली। वो अभी तक की जो सोच है सरकारी कर्मचारी विरोधी रही है, और ऐसे में
जो फैसले पूर्व सरकार द्वारा लिए गए थे, सरकार की नकारात्मक सोच के कारण उनको पुनः परीक्षा के नाम पे चेंज करने की कोशिश की जा रही है और कुछ कर भी दिए। तो इन चीजों को लेकर कर्मचारियों में बहुत भारी रोष है। हमने पीछे 9-10 साल तक लड़ाई लड़के उन फैसलों को लागू कराया था, ये सरकार उनको पेंडिंग डाले हुए है। तो ये चीज नहीं चलेगी। आज रोडवेज में 8,000 पद खाली पड़े हैं रोडवेज में, अकेले हरियाणा रोडवेज में। सरकार पिछले 20 साल से कोई भी भर्ती नहीं कर रही, वर्कशॉप बिल्कुल खाली हो चुकी है। तो इस तरह की बातों को लेके हम रोड पे आना चाहते हैं और सरकार को कल का जो प्रदर्शन है हमारा एक ट्रेलर के रूप में है। अगर सरकार फिर भी नहीं चेती और कर्मचारियों के प्रति ऐसा ही रुख रखा तो आने वाले समय में हमें मजबूर होंगे कि रोड पे आए। तो क्या बाकायदा इसके लिए कोई मांगों का ज्ञापन पत्र भी तैयार किया गया है दलबीर जी? क्या किसी प्रशासनिक अगर हम अधिकारी की बात करते हैं उनसे भी मुलाकात की कोई संभावना, या इससे पहले आप लोगों ने बातचीत की कोशिश की सरकार से ताकि उनका जो मंतव्य है, जो उनकी योजना है, क्या सोचते हैं वो कर्मचारियों के बारे में ये जाना जा सके? हमने मैडम आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ 6 बार तो मांग पत्र हरियाणा प्रदेश सरकार को दे चुके और एक मांग पत्र हमने प्रधानमंत्री को सीधे फैक्स भेजा था जी। और हम 5-6 बार मुलाकात निजी तौर पर कर चुके कि कर्मचारियों की समस्याओं बारे में मिल बैठ के मीटिंग बुलाई जाए। पर सरकार हर बार ये करती है कि 2 महीने में 3 महीने में मीटिंग बुलाई जाएगी। अभी तक कर्मचारियों की एक भी मांग का सोल्यूशन टेबल पर बैठकर नहीं हुआ है। तो ऐसे में आप कितने आशान्वित है कि कल के बाद जो है सरकार वो कोई त्वरित एक्शन ले सकती है या उस पर कोई दबाव पड़ेगा दलबीर जी? देखो ये तो दबाव डालने के लिए कल का एक ट्रेलर है जो कल हम करने जा रहे हैं। अगर सरकार फिर भी इसी तरह हाथ से हाथ धरे बैठी रही और हमारी मांगों के प्रति गंभीर नहीं हुई तो आने वाले समय में हम और बड़ा आंदोलन छेड़ देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया दलबीर जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। विजयपाल जाखड़ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डीपी कौशिक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम खास मेहमान जुड़े रहे और चौतरफा सरकार को घेरने की कोशिश। दलबीर साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर ये सिर्फ एक ट्रेलर है, अगर आगे चलकर उनकी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो जो नतीजा होगा वो इससे ज्यादा बुरा हो सकता है और पूरे तरीके से कामकाज ठप किया जा सकता है। तो चाहे वो ट्रेड यूनियन हो या फिर कर्मचारियों का महासंघ हो, अब इसको लेकर कल एक प्रदर्शन किया जाएगा और आंदोलन किया जाएगा। जेल भरो आंदोलन की शुरुआत अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या नजरें बनाती है, किस तरह का अमली जामा वो इन तमाम फैसलों को जो कि मांगे हैं इन लोगों की उन पर सुनाती है। क्या इस पर विचार विमर्श किया जाएगा और क्या लंबे समय से जो इन लोगों की मांगे लंबित है उन पर विचार विमर्श करने को सरकार राजी होती है या फिर नहीं। तो चलिए इसी के साथ खास खबर में इतना ही। नमस्कार।